हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं एसएससी 10+2 की जो वैकेंसी आई है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या इसकी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या एज लिमिट है, इसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कवर करेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक लगातार हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैकेंसी आई है एसएससी सीएचएसएल की 2024। देखिए, ये लेवल 4 की वैकेंसी है। तो शुरू करते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट कितनी है इसमें? 3712 टोटल पोस्ट हैं, जो बहुत बड़ी पोस्ट है। आपको वास्तव में अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए। आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, लगातार लगे रहिए, जरूर निकलेगा आपका एग्जाम। तो देखिए, इस एग्जाम में ना तो आपको फिजिकल देना है, ना इसमें आपका कोई हाइट मेजरमेंट है, ना ही इसमें कोई मेडिकल है। इसमें क्या है, रिटिन एग्जाम है और आपका टेस्ट है टाइपिंग, उसके बाद आपका सीधा सिलेक्शन है। देखिए, इसकी अप्लाई डेट क्या है? 8 अप्रैल से ये फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और 7 मई इसकी लास्ट डेट है। देखिए, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि 7 मई, क्योंकि कितना भी कर लीजिए, आप आज भरेंगे कल फॉर्म फिल करेंगे, इसके चक्कर में आप लास्ट डेट तक पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लास्ट डेट क्या है? 7 मई। 7 मई तक ही फॉर्म फिल किए जाएंगे। और देखिए, उसके बाद आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा, 10 मई और 11 मई का। एग्जाम अपने फॉर्म में छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो जाती है, उसके करेक्शन के लिए। ठीक है, तो करेक्शन डेट आपको दी गई है 10 मई और 11 मई। ये 10-11 मई को ये 11 PM तक ही वैकेंसी आपकी करेक्शन कर पाएंगे। आपके फॉर्म में यदि कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है आपसे, आपके नाम में, आपके फादर नेम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है छोटी मोटी, तो उस मिस्टेक को कवर करने के लिए 2 दिन दिए जाएंगे, 10 मई और 11 मई। 11 मई को 11 PM तक आप इसे करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, फीस की बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है 100 रुपीज, और बाकी अदर्स की बात करें या फीमेल कैटेगरी की बात करें तो आप फीस बिल्कुल निल है, इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल निल है। चलिए आगे देख लेते हैं। एज लिमिट देख लीजिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है एज लिमिट। तो इसमें जो एज लिमिट काउंट होगी वो 1 अगस्त 2024 तक काउंट होगी। और इसमें जो सबसे कम है, मिनिमम एज है वो 18 है, और जो मैक्सिमम एज है वो 27 है। तो अब आप देख लीजिए आप किस क्राइटेरिया में आते हैं। यदि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, आपकी आयु 27 वर्ष या 27 वर्ष से कम है, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट की। ये हमने जनरल कैंडिडेट की बात की है। ओबीसी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो आयु है वो 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 30 वर्ष, यानी कि ओबीसी को 3 वर्ष की छूट दी गई है। आगे बात कर लेते हैं एससी और एसटी कैटेगरी की। तो देखिए, इन्हें 5 वर्ष की छूट दी गई है, क्योंकि मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो एज है वो 32 साल तक, यानी कि ये 32 साल के होने तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मात्र 12th पास। इसमें आपको 12th पास ही मांगा गया है और ये लेवल 4 की वैकेंसी है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। अब एक बार इसके पेपर देख लेते हैं। इसके दरअसल इस एग्जाम में 2 एग्जाम होने हैं, इसके पेपर 1 और पेपर 2। तो देखिए, पेपर 1 का सिलेबस देख लेते हैं। इस पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इसमें जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 हैं। कितने हैं? 200। 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर का पेपर है। आपको समय दिया जाएगा मात्र 1 घंटे। 1 घंटे का समय है आपके पास। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5। 0.5 का मतलब है, यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। क्योंकि जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आधा, आधा मतलब 2 का आधा 1। तो जब यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपका सीधा सीधा 1 नंबर काट दिया जाएगा। अब देखिए, पेपर में, फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा। फर्स्ट पेपर में आएगी इंग्लिश, जिसके 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा पार्ट है आपका जीके जीएस का, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा पार्ट है आपका रीजनिंग का, जिसके आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। समय होगा आपके पास 1 घंटे, और इस 1 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखना है। आधा 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है।
ठीक है, तो चलिए अब इसका पेपर 2 देख लेते हैं। देखिए पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 का सिलेबस देख लेते हैं। देखिए इसमें जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे 15 मिनट, यानी पूरे सवा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अच्छा, इसकी जो नेगेटिव है वो 0.33 है। इसकी जो नेगेटिव थी, इसकी जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी 0.5 और इसकी थोड़ी कम है 0.33। देखिए अधिकांश बच्चे इसी पेपर में छट जाएंगे। फर्स्ट पेपर को ही ये ऐसा बनाएंगे कि छंट जाएंगे बच्चे इसमें। आपको तैयारी बहुत अच्छी चाहिए। देखिए अब इसको देखिए, जो दूसरा है उसमें 2 घंटे 15 मिनट यानी पूरे सवा 2 घंटे का समय दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या-क्या आएगा आपका, इसमें 3 सेक्शन आएंगे। पहले सेक्शन में देख लीजिए मैथ्स और रीजनिंग है, जिसमें मैथ्स है पूरे 30 नंबर का, रीजनिंग है पूरे 30, देखिए माफ कीजिए इसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। नंबर हो गए, क्वेश्चन हो गए 60 और नंबर हो गए 180। क्यों? क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 घंटे का समय है। ठीक है, सेक्शन 1 में 1 घंटा दिया गया है सेक्शन 1 के लिए। 60 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन हो गए तो कितना हो गया 180 नंबर। अब आते हैं सेकंड सेक्शन पे। इसमें क्या मिलेगी आपको, इंग्लिश मिलेगी जिसके 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस मिलेगी जिसमें आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। टोटल कितने हो गए 60 क्वेश्चन, समय वही, नंबर वही 180, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए इसके सेक्शन नंबर 3 पर। तो देखिए ये कंप्यूटर का पोर्शन होगा। इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो नंबर हो गए 45। अब देख लीजिए, आगे चलते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से, ये सवा 2 घंटे का समय है। नंबर देख लीजिए, ये नंबर हैं और सिलेबस फिर से देख लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग मिलेगी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मिलेगी और 15 मिनट मिलेंगे आपको कंप्यूटर के पोर्शन को सोल्व करने के लिए। अब एक बार हम प्रीवियस पेपर की कट ऑफ देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छटनी जो हो जाएगी वो यही हो जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं एक बार 19-20 से देखेंगे तब हम ऊपर चलेंगे। देखिए 19-20 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था ये, इसमें जो जनरल की कैटेगरी थी, जनरल की जो कट ऑफ थी ये गई थी 159.5। ईडब्ल्यूएस की गई थी 149, सीधे सीधे 10 नंबरों का अंतर था। ओबीसी में 156 गई थी, एससी की 136, एसटी की बात करें तो 127। अब बात करते हैं 2021 की। तो 2021 में हमारी कट ऑफ गई थी 141 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 117.5, बात करें ओबीसी की 139.42, एससी की बात करें 114.1 और एसटी की बात करें तो 108.88। 2022 पर आ जाते हैं, कट ऑफ गई थी 157.7, ईडब्ल्यूएस गई थी 151, ओबीसी की बात करें तो 153.2, एससी की बात करें तो 135.4, एसटी की बात करें तो 125.7। अब सबसे इंपॉर्टेंट ईयर, हम आ जाते हैं पिछले वर्ष। देखिए पिछले वर्ष जो हमारी कट ऑफ गई है वो क्या गई है, जनरल की कट ऑफ गई है लगभग 153 यानी 152.9। तो मान के चलिए अभी इस बार भी आंकड़ा आपको 150 तो क्रॉस करना ही करना है। 150 तो आपको प्लस लाने ही पड़ेंगे यदि आपको मेरिट में आना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 152.2, देख लीजिए डिफरेंस केवल 0.7 का है। ओबीसी की बात करें तो केवल एक ही नंबर पीछे है, लगभग 2 नंबर पीछे, 151। एससी की बात करें तो 136.4 थी, एसटी की बात करें तो 124.5 थी। देखिए जनरल कैंडिडेट को 150 प्लस तो लेकर ही आने पड़ेंगे। 200 में से सोच लीजिए पेपर का लेवल क्या होगा कि आप 150 प्लस लेकर आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। दिन रात एक करना पड़ेगा तब आपका सिलेक्शन होगा, आसान नहीं है। ठीक है, ये कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। किस प्रकार कैसे कैसे ये आप देख लीजिए, कैसे कैसे मेरिट गई है, कितना कितना कम डिफरेंस है। ईडब्ल्यूएस भी कोई ये ना सोचे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको छूट मिल जाएगी। देख लीजिए मात्र आधे नंबर से जरा सा ही फालतू है, 0.7 की ही छूट दी गई है, कोई ज्यादा छूट नहीं है ये। चलिए आगे देख लेते हैं, एक बार इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। तो एलडीसी की 30,000 प्लस है और ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं इनकी 35,000 प्लस होती है। आपको पता ही है इनकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में होती है। देख लेते हैं एक बार। देखिए ये आपकी वैकेंसी की एक बार डिटेल्स दी गई हैं।
जब आप साइट पे जाके देखेंगे तो आपको ये डिटेल्स दिख जाएंगी। ये ऑर्गेनाइजेशन है, दरअसल इनकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है ये एक बार हमें दिखाया गया है। तो देख लीजिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, एक बार इसको देख लीजिए। इस तरह से इनके डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्म। देखिए ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये है अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स। तो ये अलग अलग सब डिपार्टमेंट है जहां जहां पोस्टिंग होती है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो गया, देखिए कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये बहुत सी चीजें हैं। सब डिपार्टमेंट दिए गए हैं कि किसमें कितनी वैकेंसी है। और इन वैकेंसीज को देखिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स में वैकेंसी है, एलडीसी की इसकी। आगे देखिए, ये अलग अलग बस तुम्हें डिपार्टमेंट के नाम दिए गए हैं, इसमें वैकेंसी बताई गई है किसमें कितनी वैकेंसी। इलेक्शन कमीशन हो गया, इसमें एक वैकेंसी है। तो जितनी भी वैकेंसी है ये इन्हीं के अकॉर्डिंग, ये जो वैकेंसी दी गई है ना, ये इसमें बताया गया है यूआर की कितनी है, कितनी हर इसमें ना कैटेगरीवाइज किया जाता है कि किसकी वैकेंसी कितनी है, इनके अकॉर्डिंग पोस्टिंग दी जाती है। और ये तुम्हारे डिपार्टमेंट के नाम है कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है। देखिए ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है, मिनिस्ट्री एमएचए में है, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसमें वैकेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आगे देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इनकम टैक्स है, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। ये सब डिपार्टमेंट दिए गए हैं जिनमें आपकी पोस्टिंग होगी आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। आगे देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, हर जगह है, ऑफिस ऑफ द जेएस है, सब हैं इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, किसमें कितनी वैकेंसी है, पोस्टिंग इसी के अकॉर्डिंग होनी है। ठीक है, अब एक बार इसका देख लेते हैं, इसका नोटिस देख लीजिए। नोटिस क्या है, देखिए एप्लीकेशन को सबमिट करने की डेट आपको हमने बता दी है कि 7 मई जो है वो लास्ट डेट है। इसको ध्यान रख लीजिए कि 7 मई से पहले पहले आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, 7 मई 11 बजे तक, रात 11 बजे तक लास्ट डेट आपको वही। आगे देखते हैं, अब देख लीजिए आपकी करेक्शन डेट है, ये करेक्शन डेट हम दे रहे हैं, करेक्शन डेट दी गई है आपकी 10 और 11, इन दोनों को देख लीजिए, इस हिसाब से होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। देखिए जो टीयर 1 है, टीयर 1 को शेड्यूल किया गया है जून और जुलाई में। देखिए अभी डेट निर्धारित नहीं है, परंतु इन्होंने कहा है जून और जुलाई में एग्जाम करा दिया जाएगा। यदि जून और जुलाई में एग्जाम करा दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने सेकंड पेपर की जो टीयर 2 है उसकी इन्होंने अभी नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं की है। इन्होंने इवन मंथ भी नहीं बताया है कि कब एग्जाम किया जाएगा। हाँ, हालांकि ये कह रहे हैं कि जब फर्स्ट पेपर कंडक्ट हो जाएगा तो उसके बाद ये जल्दी ही हमें इन्फॉर्म करेंगे। तो इसलिए क्या करना है, अब आपने क्या करना है, तैयारी में पूरी तरह जुट जाना है, क्योंकि जून और जुलाई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जून और जुलाई के पीछे लग जाइए, फर्स्ट अधिकांश इसी में छटनी हो जाए कि जिसने मेहनत की है वही रुकेगा सेकंड पेपर के लिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं, एक बार इसका पे स्केल देख लेते हैं। जो एलडीसी है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इनका देखिए ये लेवल 2 के हैं और इनका जो ग्रेड पे होता है वो 19,900 से 63,200 है। अब बात करते हैं डीईओ। जो डीईओ है देखिए वो लेवल 4 की वैकेंसी है, जिसमें जो सैलरी होती है इनकी 25,500 से 81,100, ये और लेवल 5 भी इसमें आते हैं 29,200 से 92,300। अब बात आती है डीईओ की। देखिए इसमें ग्रेड ए की भी है, लेवल 4 25,500 से 81,100। अब हम एज लिमिट की बात करते हैं। देखिए एज लिमिट हम कवर कर चुके हैं, इसमें 1 अगस्त 2024 तक आपको कवर करके चलना है। इसमें 18 से 27, यानी जनरल की जो एज है वो 27 मैक्सिमम है और मिनिमम क्या है, 18 साल। ठीक है, तो एज हम पीछे कवर कर चुके हैं कि आपको क्या है, ये हम आपको नोटिस दिखा रहे हैं। अब वैकेंसी आप जान चुके हैं, 3,712, बहुत बड़ी वैकेंसी है, थोड़ी नहीं है ये वैकेंसी। 3,712 बहुत वैकेंसी होती है, काफी वैकेंसी है। देखिए अब बात करते हैं आगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता है, केवल आपको 12th स्टैंडर्ड इन्होंने मांगा है, आपसे सिर्फ 12th पास आप होने चाहिए, इससे ज्यादा आपको नहीं मांगा है। वो किस लिए, देखिए अलग अलग दिया गया है। ग्रेड ए की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखिए इन्होंने अलग अलग दिया है, तो इसमें क्या है, आप 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से विद मैथ्स। तो आपको ग्रेड ए के लिए डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर लिया जा सकता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। लेकिन अलग अलग मांगे गए हैं, जैसे कि ये 12th स्टैंडर्ड है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द सीधे सीधे 12th मांगी है। एलडीसी जेएसए डीईओ ग्रेड ए, आगे देख लेते हैं। 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट सब देखिए 12th मांगी गई है, आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 12th है। ठीक है, अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए इसमें आपका
वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी ओटीआर आपको फिल करना होगा, उसके बाद ही आप इसका फर्दर प्रोसेस कर सकेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ओटीआर है। यदि आपके पास पुराना ओटीआर है तो आप उस पे जनरेट नहीं होता है तो आप न्यू ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसमें केवल 100 रुपीज फीस है, केवल जनरल की और ओबीसी। इसके अलावा आपने क्या करना है, बाकी एससी एसटी वुमेन जो यानी फीमेल्स, बाकी सब क्या है, एग्जाम्ड है, सबकी फीस क्या है, ऑफ कर दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और फी कैसे पे करनी है आपको, भीम यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से और पेजिंग पे यूजिंग जो भी आप यूज कर रहे हैं इसमें दिया गया है, जो भी आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मास्टर कार्ड, मिस्ट्रो, रुपे, इनके थ्रू आप एंड और डेबिट कार्ड, इनके थ्रू आप फी पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फी जो पे की जाएगी वो 8 मई 11 पीएम तक की जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, स्कीम देख लेते हैं। ये आपको पता ही है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और 2 हिस्सों में होगा, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। टीयर 1 के बारे में वैसे हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज होगी जिसमें बेसिक नॉलेज होगी, 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे। और जनरल इंटेलिजेंस है, 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 50 नंबर के जो होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये भी 25 नंबर के हैं। बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की, 25 क्वेश्चन है, यानी कि इसके लिए आपको केवल 1 घंटा दिया जाएगा और आपको 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपको सोल्व करना है। देखिए ये 200 है, 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर है, समय आपका 1 घंटे है। ठीक है, इसमें आपको ये सोल्व करना है। अब बात कर लेते हैं हम टीयर 2 की, हालांकि हम पीछे देख चुके हैं। इसमें 3 सेक्शन आएंगे। सेक्शन 1 में देखिए, मॉड्यूल 1 में मैथ्स आएगा, मॉड्यूल 2 में आपकी रीजनिंग आएगी। 30-30 नंबर के, यानी टोटल 60 क्वेश्चन है, नंबर होंगे 180, समय होगा 1 घंटे। और देखते हैं सेक्शन 2 में, मॉड्यूल 1 है, इंग्लिश आएगी आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो आपकी 40 नंबर की है। जनरल अवेयरनेस आपकी 20 नंबर की है, टोटल हो गए 60, नंबर आपके 180, क्योंकि 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। सेक्शन 3 पर आते हैं, आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे और नंबर होंगे 45। तो समय कितना हो गया, 1 घंटा पीछे, 1 घंटा ये। और बात करते हैं, और देख लीजिए 1 घंटा ये हो गया पीछे, केवल 1 घंटा दिया जाएगा। देखिए इस वाले पेपर के लिए केवल 1 घंटा दिया जाएगा। एंड 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर, अच्छा स्क्राइब्स, ठीक है। देखिए 20 मिनट उन लोगों को एक्स्ट्रा दी जाती हैं जो आपको पता हो एग्जाम में, जो फिजिकली थोड़ी सी, जिन्हें आई विजन वाले शायद वो लोग होते हैं, जिनको थोड़ी, बाकी टाइम आपका ये होगा, इतनी ही छूट, इतने में आपको पूरा पेपर ये करना है। ठीक है, अब आप बात करते हैं आपके सेकंड सेशन की, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए स्किल टेस्ट में अब अपनी मिनट्स देख लीजिए, ये 15 मिनट का इसमें टेस्ट आपका लिया जाएगा। ठीक है, पहले आप दोनों पेपर स्टेजेस क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट आता है। ठीक है, ये एलडीसी के लिए टाइपिंग टेस्ट है, इसमें 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा, बाकी इसमें आपका 15-15 मिनट के आपके टेस्ट हैं, स्किल टेस्ट आपके लिए जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा देखिए, कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट जानकारी सीएचएसएल की, यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की, जितनी भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब आपका काम है तैयारी करना और लगातार चैनल पर हमारे बने रहिए। आपको इससे रिलेटेड सभी वीडियोस, सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, आप कंटिन्यू बने रहिए चैनल पर, हम आपको कंटिन्यू अपडेट देते रहेंगे और आपकी अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।